नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले तो इस वक्त बेलगाम और पूरे रियासत या यूं कहें कि मुल्क भर में ईद उल फितर का चांद नज़र आ चुका है और इंशाअल्लाह कल ईद की नमाज अदा की जाएगी। तो आप तमाम को ईद उल फितर का चांद बहुत बहुत मुबारक। इस खुशी के साथ ही इस वक्त एक अफसोसनाक खबर यह है कि बेलगाम ज़िले के गोकाक तालुके के पास एक कस्बा है जिसे मुडलगी के नाम से जाना जाता है, जहां लोग कल ईद मनाने की तैयारियों में जुट गए हैं और कल की ईद की तैयारियों को लेकर लोगों में खुशी इस वक्त देखी जा रही है। लोग खरीदो फरोख्त में लगे हैं और महीने भर की इबादत का सिला ईद के दिन अल्लाह ताला देने का वादा किए हैं। तो इस ईद को लेकर लोगों में काफ़ी जोश देखा जा रहा है। वहीं मुडलगी से इस वक्त जो खबर आ रही है वो काफ़ी अफसोसनाक है। मुडलगी का दरअसल मामला यह है कि वहाँ कल ईदगाह में ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी। जी हाँ, ईदगाह में कल ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी, जबकि ईदगाह साल में एक या दो ईदों के लिए ही बनाया गया है। ईद उल फित्र और बकरीद के मौके पर नमाजें अदा करने के लिए हर शहर और हर तालुका बल्कि हर छोटे बड़े कस्बात में ईदगाह का क़याम इस वक्त पूरे मुल्क में है। लेकिन अफसोस की बात कि मुडलगी में कल ईद की नमाज ईदगाह में नहीं अदा की जा रही है। इसकी वजह बाहमी नाइत्तेफाकी। जी हाँ, देवबंदी और बरेलवी दो गिरोहों के बीच आपसी तनाज़ात को लेकर, इनके बाहमी नाइत्तेफाकी को लेकर जब तनाज़ा खड़ा हुआ तो आखिरकार फैसला और नतीजा उसका ये हुआ कि कल ईद की नमाज वो अपनी अपनी मसाजिद में अदा करेंगे, ईदगाह में अदा नहीं की जाएगी। और इस वक्त कुछ तस्वीरें हम मुडलगी की आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुडलगी के ईदगाह के दरवाजे पर यानी ईदगाह के गेट पर ताला लगा दिया गया है और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है और इत्तलात के मुताबिक वहां 144 सेक्शन जारी किया गया है। ये किसी मजहबी तनाज़े को लेकर नहीं या मजहबी इख्तलाफात को लेकर नहीं, बल्कि एक ही मजहब के दो अलग अलग गिरोह या दो अलग अलग मसलकों के नाइत्तेफाकी की वजह से शहर का माहौल इस वक्त काफ़ी गर्म है। वहाँ हालात कशीदा देखे जा रहे हैं। अफसोस की बात है कि रमज़ानुल मुबारक का एक मुबारक महीना हमने गुजारा इबादतों के साथ और काफ़ी रमज़ान के रोज़े और तरावे और मुख्तलिफ जो मखसूस इबादत हुआ करते हैं, इन तमाम इबादत को अदा करने के बाद जब सिला लेने का दिन है तो उस दिन भी हमारे तनाज़ात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इस ईद की खुशी के मौके पर अब मुडलगी गांव दो हिस्सों में तकसीम होता नज़र आ रहा है। इसकी पूरी तफसीलात जब हमने जानने की कोशिश की तो मकामी वहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये तनाज़ा तकरीबन 4 या 5 साल से चल रहा है और वहाँ पर एक ही ईदगाह है उस गांव में। तो वहाँ दोनों जमातों के बीच इस बात को लेकर इख्तलाफात चल रहे हैं कि ईद की नमाज की इमामत इनके मसलक का इमाम करेगा, तो वहीं दूसरे गिरोह का या दूसरे मसलक वालों का कहना है कि उनके इमाम की जानिब से ईद की नमाज अदा की जाए। तो इसी बात को लेकर तनाज़ा जारी है और कुछ पिछले इन 4-5 सालों में वहाँ पर हालात को बेहतर बनाने की कोशिश ज़िम्मेदारान की जानिब से की गई और ये फैसला लिया गया था कि दो अलग अलग जमातें होंगी। पहले एक मसलक के लोग नमाज अदा करेंगे, फिर दूसरी मसलक के लोग जमात बनाकर नमाज अदा करेंगे। तो वहाँ फिर एक नया फितना किसी बहुत बड़े समझदार शख्स ने ये डाल दिया कि एक बार जब ईदगाह में जमात बनाकर नमाज अदा की जाती है तो उसी जगह पर उसी ईदगाह में दूसरी जमात नहीं बनाई जा सकती, जबकि बड़े बड़े शहरों में आबादी ज़्यादा होने की वजह से 1-2 नहीं बल्कि 3 या 4 जमातें भी एक ईदगाह में अदा की जाती हैं। 4 जमातों के साथ ईद की नमाज अदा की जाती है। लेकिन इस छोटे से गांव में इस नए मसले को वहां छेड़कर इनकी जो आपस में एक सिस्टम बनाया गया था, एक इत्तेफाक की राय के साथ एक निज़ाम कायम किया गया था कि एक के बाद दीगर वो जमातें बनाकर ईद की नमाज अदा कर रहे थे। तो इस फितने के बाद अब वो इख्तलाफात बढ़ गए हैं और इसका नतीजा आज ये हुआ कि मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया, जबकि इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि मामला कोर्ट में है। अभी दोनों जमातों के बीच ईदगाह के इस मसले को लेकर मामला कोर्ट में है। कोर्ट की सुनवाई होने तक तो वक्त दरकार है, इसके लिए लंबा वक्त लगेगा। लेकिन कल ईद की नमाज दोनों आपस में इत्तेफाक राय के साथ नमाज अदा कर सकते थे,
लेकिन जब इन दोनों के बीच जब कोई नतीजा नहीं निकला, बहस बहुत ज्यादा हो गई, तो मामला पुलिस स्टेशन तक भी पहुंच गया। तो आखिरकार पुलिस को दोनों की तरफ का जोर देखते हुए मजबूरी में फैसला लेना पड़ा कि दोनों अपने अपने मसाजिद में ईद की नमाज अदा करें, ईदगाह में कोई नहीं आएगा। और इस वक्त ईदगाह की गेट को ताला लगा दिया गया है। काफी अफसोस का मकाम है, मुल्क भर के हालात जिस तरह के हैं, ऐसे में एक ही मजहब के लोग आपस में आज भी मसलक का खेल खेल रहे हैं और उन्हें अल्लाह और रसूल की और ईमान की और इस्लाम की फिक्र बिल्कुल ही नहीं है। ये काबिल अफसोस है। जाहिर है जब दो मसलक के बीच तनाज़ात जारी हैं तो दोनों मसलक के उलमा भी वहां पर होंगे, दोनों मसलकों के जिम्मेदारान वहां पर होंगे, लेकिन बावजूद इसके दोनों अपनी अपनी जानिब से हरदर्मी पर जब खड़े होंगे तो इसी तरह के नताइज होंगे। अफसोस की बात यह है कि ये अपनी जिद मनवाने के लिए ईदगाह तक को तर्क करना मंजूर कर रहे हैं, लेकिन अपनी बाहमी इख्तलाफात को खत्म करना ये गवारा नहीं कर रहे हैं। तो ये इस वक्त का बहुत बड़ा अलमिया है। इसको ईद की खुशी के मौके पर मुडलगी से जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो काबिल अफसोस हैं। आम तौर पर ऐसे मसाइल में जो जिम्मेदारान हुआ करते हैं, जो उलमा हुआ करते हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती है, लेकिन इसमें साफ जाहिर है कि वो भी इस हरदर्मी का शिकार हैं। वो भी अपनी जिद पर बरकरार होने की वजह से नताइज नहीं निकल रहे हैं और आखिरकार ईद की नमाज ईदगाह में अदा नहीं की जाएगी। ये वहां के मकामी इंतजामिया की जानिब से ये फैसला सुना दिया गया है। इस वक्त मुडलगी में 144 सेक्शन जारी है। इसमें गोकाक हो या बेलगाम जिले के बड़े उलमा भी अगर इसमें मुदाखलत करते हुए इन दोनों के बीच कोई फैसला करते या इसको हल करने की कोशिश करते तो काफी बेहतर होता, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि इसमें कई बड़े बड़े उलमा जिले भर में होने के बावजूद इन्होंने अपना रोल वहां पर अदा नहीं किया है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो जिन्हें ना मसलक से कुछ लेना देना है, ना इनके कुछ मसलक से लेना देना है, बल्कि वो इस्लाम को मानने वाले हुआ करते हैं, वो नबी की पैरवी करने वालों में से होते हैं। बस इन लोगों के फॉलोअर्स होने की गलती का नतीजा ये हो रहा है कि आज पूरे गांव को ये भुगतना पड़ रहा है कि ईद के इस खुशी के मौके पर भी वो ईद की नमाज ईदगाह में नहीं अदा कर रहे हैं। उन छोटे बच्चों की खुशियों का भी आप अंदाजा लगाएं जो ईद को लेकर काफी एक खुशी का माहौल देखा जाता है बच्चों में। वो ये सोच रहे होंगे पूरा महीना कि हमें ईद के दिन ईदगाह जाकर नमाज अदा करनी है, या ईदगाह जाकर ईद की खुशियों को, बच्चों की जो खुशियां हुआ करती हैं वो उसको लेकर कई ख्वाब देखे होंगे वो बच्चे। लेकिन आज जब ये फैसला सामने आया कि ईद की नमाज कल ईदगाह में अदा नहीं हो रही है तो उन बच्चों पर क्या गुजर रही होगी। तो खैर जितना भी कौम के इस तरह के हालात पर रोना रोया जाए वो कम है, लेकिन समझने की बात है कि हालात इस वक्त बहुत नाजुक हैं। ऐसे में इन बाहमी नाइत्तेफाकियों को अगर वक्त पर खत्म नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में एक हो या दो हो या कई मसलक हो, आप मसलकों में बढ़ते रहेंगे, लेकिन आप तमामों को नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। खैर नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इसलिए।